जीप सायरन की आवाज़, अंधेरी रात और कुछ ही देर बाद हेडलाइन फ्लैश होती है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इनकाउंटर में ढेर। कुछ लोग तालियां बजाते हैं, कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन असल सवाल ये है, क्या पुलिस सिर्फ कानून लागू करती है या कभी कभी कानून का फैसला भी खुद कर देती है। आज हम किसी एक इनकाउंटर की नहीं बल्कि उस सोच की बात करेंगे जिसे लोग द इनकाउंटर स्टेट कहते हैं। जब जज का फैसला आने से पहले ही किसी की मौत हो जाए तो उसे जस्टिस कहेंगे या शॉर्टकट। अगर किसी क्रिमिनल ने बहुत बड़े जुर्म किए हो तो क्या पुलिस को कोर्ट का इंतजार करना चाहिए या फिर इनकाउंटर ही सबसे तेज इंसाफ है। ये सवाल सिर्फ एक क्रिमिनल का नहीं, ये सवाल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस पावर और हम आम नागरिक के अधिकारों से जुड़ा है। वही हमारी न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा सिद्धांत कहता है, यदि 100 अपराधी छूट जाए तब भी एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आज कई लोगों को लगता है जैसे एक नया ही सिद्धांत सामने आ गया है, चाहे 100 मासूम की जान क्यों ना चली जाए लेकिन एक आरोपी बचकर नहीं जाना चाहिए। आज हम एक इस सवाल के बीच में अटक गए हैं, क्या हमारा संविधान लागू हुए इतने दशक बीत जाने के बाद भी आज ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहां लोग हमारी न्याय व्यवस्था को अंधा कानून कहने पर मजबूर है। लेकिन कुछ कानून से एक नया फल भी मिला है, चाहे वो अतीक अहमद या फिर उसके भाई असराफ अहमद का इनकाउंटर हो, या तो वो विकास दुबे जैसे आरोपी का इनकाउंटर हो, असद अहमद जैसे का इनकाउंटर हो, हैदराबाद में दुष्कर्म कांड करने वालों के आरोपियों का इनकाउंटर, या फिर अनिल दुजाना, विकास दुबे या फिर अन्य कोई अपराधियों का इनकाउंटर जैसे मामले भी है। आखिर असली न्याय क्या है? क्या न्याय अदालत के भीतर दिया जाना चाहिए या फिर बंदूक की नली से? और ठीक इसी तरह ये मामला भी अब उसी बहस का हिस्सा बन चुका है। बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बिलोटी गांव का रहने वाला एक लड़का भरत भूषण तिवारी, उसकी एज लगभग 28 साल थी। वो ग्रेजुएट था और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था। उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से ज़्यादा पब्लिक इशू में था। वो भगत सिंह और बाकी रिवॉल्यूशनरी लीडर के स्पीचेस और आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुआ था। उसने बीएससी की पढ़ाई पूरी की थी और हमेशा समाज की सेवा करने का सपना देखता था। भोजपुर के जमैया क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस बाढ़ ने पूरे इलाके में भारी तबाही मचा दी, कई परिवारों ने अपने घर खो दिए। इसी दौरान भरत तिवारी ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद करनी शुरू की। वो उनकी प्रॉब्लम को बार बार लोकल ऑफिशियल्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव के सामने उठाते रहा। धीरे धीरे यही मुद्दा उसकी पब्लिक एक्टिविज्म का सेंटर बन गया। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है 30 लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग जहाँ देखिए गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, पानी लगा बैठा है। बारिश हुआ है कल, पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। 7 फीट 8 फीट तक। यही से एक आम युवा की पहचान बदलकर एक ऐसे इंसान की बनने लगी जो आम लोगों की आवाज उठाता था और उनके हक के लिए खुलकर खड़ा होता था। धीरे धीरे लोग उसे एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह देखने लगे। कई लोगों का मानना था कि वो उन लोगों की आवाज बन गया था जिनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच पाती थी। उसके फेसबुक लाइव वीडियोस काफ़ी वायरल होने लगे और उसकी लोकल पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। जैसे जैसे भरत फेमस होने लगा वैसे वैसे उसके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे। वो ओपनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पुलिस वालों को सवाल उठाकर बात करता था। यही पॉइंट था जहां से भरत और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगी। दूसरी तरफ भरत के सपोर्टर्स का कहना था कि वो करप्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, इसी वजह से उसे टारगेट किया जा रहा था। 15 जून को भरत तिवारी केस ने एक नया मोड़ लिया। पुलिस के मुताबिक भरत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कुछ पोस्ट और मैसेज अपलोड किए जिनमें जगदीशपुर के एसडीएम के खिलाफ धमकी और क्रांतिकारी जंग जैसी बातें कही गई थी। इन पोस्ट को पुलिस ने सीरियस थ्रेट के रूप में लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसी दिन पुलिस भरत को ढूंढने के लिए उसके बिलोटी गांव वाले घर पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 बार उसके घर गई थी पुलिस, लेकिन भरत वहां नहीं मिला। पुलिस का कहना था कि भरत से पूछताछ करनी थी और उसके खिलाफ मिल रही जानकारी के आधार पर आगे की लीगल एक्शन की तैयारी की जा रही थी।
इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश और तेज कर दी। अगले 2 दिनों में ये सर्च ऑपरेशन एक बड़े स्टैंड ऑफ में बदल गया, जहां भरत लगातार फेसबुक लाइव करता रहा और हजारों लोग उसकी लाइव वीडियो देखते रहे। पूरे समाज और पूरे देश के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से और लगभग 1-2 सालों से पूरे सिस्टम से, बिहार के पूरे सिस्टम से और बिहार के सीएम से और जितने भी ऐसे लोग हैं, सामाजिक लोग, देश के लोग या जितने भी तरह के लोग हैं इस देश में, उन सभी से ये युद्ध चल रहा है, जो कि अब इसे पूरे देश में अच्छे से फैलाने का समय आ गया है। 16 जून को भरत तिवारी और बिहार के पुलिस के बीच टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। पुलिस भरत को लोकेट करने और उसे कस्टडी में लेने के लिए उसके गांव और आसपास के इलाके में पहुंची। इसी दिन पुलिस और भरत का पहला डायरेक्ट फेस ऑफ हुआ। पुलिस के मुताबिक भरत को उस समय सेफली डिटेन करने की कोशिश की गई, लेकिन ऑपरेशन प्लान तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इसी दौरान भरत लगातार फेसबुक लाइव कर रहा था। अपनी लाइव वीडियो में पुलिस की मूवमेंट, अपनी लोकेशन और अपना व्यू पॉइंट लोगों के सामने रख रहा था। धीरे धीरे हजारों लोग उसका लाइव देखने लगे और पूरा इंसिडेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टिंग के मुताबिक लगभग 2 दिन तक भरत ने अपने सपोर्टर्स को रियल लाइफ अपडेट दिए, जिसकी वजह से ये केस नेशनल अटेंशन में आ गया। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है, ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा कर भी मारते हैं। पुलिस के मुताबिक जब भरत से उसकी पहली फेस ऑफ हुआ तो उन्होंने कहा कि भरत उन्हें गन पॉइंट कर रहा था, जो कि उसने इलीगल अपने पास रखा हुआ है। उसके पास कोई भी प्रॉपर लाइसेंस नहीं था। 17 जून को भरत तिवारी को बिलोटी लोकल पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के ऑपरेशन के दौरान गोली मार दी गई। पुलिस के मुताबिक भरत तिवारी के पास एक इलीगल फायर आर्म था और पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी। पुलिस ने यह भी दावा किया कि भरत मेंटली अनस्टेबल था। पुलिस वालों का कहना था कि भरत उन पर लगभग 8 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया। पुलिस के अनुसार इसी इनकाउंटर के दौरान भरत की मौत हो गई, लेकिन शूटिंग से कुछ ही देर पहले रिकॉर्ड हुआ फेसबुक लाइव वीडियो इनकाउंटर को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ा देता है। वीडियो में भरत तिवारी पिस्टल फेंकते दिखता है। परिवार और साथी लोगों का दावा है कि यह सरेंडर था, उसके बाद भी उसे गोली मार दी गई। बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार के बचाव करते हुए ये कहा, सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। भरत के परिवार और सपोर्टर्स की स्टोरी बिल्कुल अलग है। उनका कहना है भरत सरेंडर करने के लिए तैयार था। पुलिस ने सरेंडर के बाद भी फायरिंग की। इनकाउंटर फेक था। यही एलिगेशन इस पूरे केस का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी पॉइंट बना। अभी तक इन एलिगेशन की जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी ने जस्टिस की डिमांड की है। उनका कहना था, पूरी दुनिया देख रही थी कि मेरे बेटे को कैसे मारा गया। अगर मुझे इसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो फिर मुझे और क्या मिलेगा। काशीनाथ तिवारी ने इन्वेस्टिगेशन के वादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को अभी भी यकीन नहीं है कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सच में एक्शन लिया जाएगा और उन्हें कभी अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा या नहीं। इस इंसिडेंट के बाद बिहार की सियासत में भी काफ़ी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अपोजिशन पार्टीज ने पुलिस के कामों पर सवाल उठाए और पूरे मामले में अकाउंटेबिलिटी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। यहाँ तक कि कुमार विश्वास ने कहा, सबको योगी आदित्यनाथ बनना है, सबको बुलडोजर चलवाने हैं। पुलिस वालों को गन्स की प्रॉपर ट्रेनिंग या नॉलेज ही नहीं थी वहाँ। अगर आपको लग भी रहा था डर, तो आपकी क्या ट्रेनिंग है, आप सीधे गोली मार देंगे उस आदमी में। अभी तो कल आप कह रहे थे मानसिक विक्षिप्त है, अब आपने गोली मार दी। पर समस्या किशोर जी है कि सबको योगी आदित्यनाथ बनना है, सबको बुलडोजर चलवाने हैं, सबको दिखाना है कि मैं कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का वो हूं, और किसी को भी पुलिस को नियंत्रण से बाहर नहीं करना। उन्होंने आगे कहा, क्या वो अजमल कसाब से भी बड़ा था? कसाब को बिरयानी खिलाई गई थी और इसे गोली मार दी गई। भाई कसाब से बड़ा ऑर्डर था, कसाब तो दिख रहा था गोली चलाता हुआ।
तो आपने गोली मार दी थी कसाब को, बिरयानी खिलाई थी आपने उसे बिठा के, आपने रखा था उसे, उसके बाद आपने मुकदमा चलाया, साक्ष्य रख के पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तू हुई, आपने फांसी चढ़ा दिया। इट्स ओके। एक लड़का दिख रहा है आपको वीडियो में, वो कह रहा है ठीक है हम बंदूक रख देते, उसने बंदूक रख दी, और उसके पास क्या है, पिस्टल। इनको पढ़ाई नहीं गई है कि पिस्टल की मार कहां तक है, और जो इनके पास LMG है और इनके पास जो बढ़िया राइफल्स हैं उनकी मार कहां तक है, इनको नहीं सिखाई गई है। मुझ जैसे आदमी कवि को पता है कि 30 मीटर मारती है पिस्टल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि भरत तिवारी को 3 नहीं बल्कि 5 गोलियां लगी थी। इस खुलासे ने इनकाउंटर को लेकर एक नए सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने पूछा कि अगर पुलिस की कहानी सही थी तो फिर 5 गोलियां कैसे लगी। इसके बाद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग और तेज हो गई। मैं बिहार के लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप आज भी इसी सिस्टम का हिस्सा बनना चाहेंगे? एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में करप्शन और फ्रॉड के आरोप लगते रहते हैं और जहां कई बार आम आदमी खुद को बेबस महसूस करता है। सिर्फ 28 साल का एक युवा जिसने अपनी आवाज़ उठाई, अपनी बात रखी और जिसने अपने हिसाब से एक बेहतर समाज का सपना देखा। उसने एक बार कहा था, ये लोग अपने ना होते, अगर ये ब्रिटिशर्स होते तो मैं इनको कब का सबक सिखा चुका होता। चाहे आप भरत तिवारी से सहमत हो या ना, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक परिवार ने अपना सहारा खोया है, एक जिंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आज हमें जो वोट देने का अधिकार मिला है वो किसी सरकार का तोहफा नहीं है, ये उन लोगों की कुर्बानियाँ का नतीजा है जिन्होंने आज़ादी लोकतंत्र के लिए अपनी जान तक दे दी।